हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए देने वाला हूं नीट 2022 की काउंसलिंग के रिगार्डिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिएगा, जितने मार्क्स, जितनी ऑल इंडिया रैंक आपकी होती है, उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो आपका डिजर्विंग कॉलेज है, ठीक है, जो आपको कॉलेज मिलना चाहिए, ठीक है, वो कॉलेज आपको नहीं मिल पाता है। क्योंकि बस क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स नए होते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, या ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ज़्यादा ही नॉलेज रखते हैं और वो नॉलेज के चक्कर में अपना डिजर्विंग कॉलेज नहीं ले पाते, ठीक है। कहीं ना कहीं वो अपनी काउंसलिंग में दिक्कत कर देते हैं। और प्रेफरेंस लिस्ट देखिएगा, जब भी आप काउंसलिंग कराते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा रोल प्ले जो करता है काउंसलिंग के अंदर वो करता है प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। आप किस तरह की चॉइस फिलिंग, जो चॉइस फिलिंग होती है, तो उस टाइम किस तरह की प्रेफरेंस आप कॉलेज के लिए देते हैं, कौन सा कॉलेज आप पहले चॉइस फिलिंग में डालते हैं, कौन सा बाद में डालते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी इस बार काउंसलिंग करा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री, कोई कॉस्ट आपके लिए नहीं है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उन वीडियो को आप सही से देखिएगा। अपनी एक नोटबुक में जो जो पॉइंट्स मैं आपके लिए दे रहा हूँ, जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए जरूरी है, वो पॉइंट्स अपनी नोटबुक में आप जो है नोट डाउन कीजिएगा। और मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर जितनी पीडीएफ्स रहेंगी, ठीक है, चॉइस फिलिंग कैसी करनी है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसी होनी चाहिए, कितने मार्क्स पर कौन से कॉलेज को चॉइस फिलिंग को देना चाहिए, वो सभी मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करूंगा। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हो। लिंक इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। देखिएगा, मैंने फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, मैंने दो वीडियोस की लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे रखी है। फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो। अगर आपने ये दो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो से पहले प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। क्योंकि जब मैं ये प्रोसेस आपको बताऊंगा काउंसलिंग का, वो जब ये आप वीडियो देखेंगे, ये वाली जो मैं अभी बना रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दो वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपके माइंड में कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप उन दो वीडियो को जरूर देखिएगा, राइट। तो देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर मेरी काउंसलिंग में आप अंडर रहना चाहते हो, जो जो अपडेट काउंसलिंग का होता है वो पाना चाहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिएगा, पहले क्या होता था, लास्ट ईयर से बोला गया कि एमसीसी 4 राउंड कंडक्ट कराएगा। राउंड 1, राउंड 2, मोपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ये रूल आया था कि जितनी सीट्स ऑल इंडिया कोटा के अंदर जाएंगी वो सभी ऑल इंडिया के थ्रू ही, एमसीसी के थ्रू ही भरी जाएंगी। पहले क्या होता था 2020 तक कि जितनी सीट्स ऑल इंडिया कोटा में आती थी, और उसके बाद ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मोपअप राउंड 3 राउंड कंडक्ट करा करके चौथा राउंड नहीं होता था। और जितनी सीट बचती थी ऑल इंडिया कोटा से, वो अपने रेस्पेक्टिव स्टेट जितने भी हैं, जिस स्टेट से वो सीट आई हैं, जिस कॉलेज से आई हैं, उसी कॉलेज को वापस कर दी जाती थी। और स्टेट अथॉरिटी से ये बोला जाता था कि अपनी स्टेट काउंसिलिंग से उन सीट को भरिएगा। लेकिन लास्ट ईयर से ये रूल आया कि नहीं, ऑल इंडिया कोटा में जितनी सीट जाएंगी वो सभी की सभी एमसीसी द्वारा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाएंगी, कोई सीट वापस नहीं की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट ईयर 4 राउंड नहीं बल्कि 5 राउंड कंडक्ट कराए गए थे, ठीक है। ऑलरेडी राउंड 1, सेकेंड राउंड, मोपअप राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड। सीट बचने के बाद स्पेशल स्ट्रे राउंड भी कंडक्ट किया गया था, ठीक है। ये रूल था। अगर ये रूल नहीं होता तो मोपअप राउंड तक काउंसलिंग होती और स्टेट को वापस कर दी जाती थी सीट, ठीक है। तो देखिएगा, यहां से मैं बताता हूं कि राउंड 1 में ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट सभी पार्टिसिपेट करते हैं, यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, एम्स, जिपमर पार्टिसिपेट करते हैं, डीम्ड पार्टिसिपेट करती हैं। डीम्ड्स की मैं बताऊं, कल मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है। डीम्ड जितनी भी सीट्स होती हैं डीम्ड्स की, वो स्टेट के थ्रू नहीं, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाती है, राइट। एएमयू, बीएचयू और बीएससी नर्सिंग सभी आपकी ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट की जाती हैं। और यहाँ से आप अपनी सीट्स भी ले सकते हो, आप किसी भी स्टेट से हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें 2 तरह का आपको फीस देना पड़ता है। पहला फीस होता है आपका रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि जो जर्नल का कैंडिडेट है, ठीक है, वो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा उसको, राइट। इसके बाद होती है काउंसलिंग फीस। काउंसलिंग फीस होती है, ये रिफंडेबल नहीं होती, ना रिफंडेबल होती है। लेकिन ये जो है रिफंडेबल होती है। जो काउंसलिंग फीस होती है, मतलब सिक्योरिटी मनी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी मनी आपकी रिफंडेबल होती है, ये रिफंडेबल नहीं होती है। ये आपको जर्नल वाले कैंडिडेट को 10,000 रुपये देनी होगी, मतलब टोटल 11,000 रुपये आपको देनी होगी, ठीक है। जिसमें से आपको अगर सीट मिलती है तो 10,000 रुपये आपकी जिस कॉलेज में आपको सीट मिली है वहां पर जाकर के ऐड ऑन हो जाती है। लेकिन अगर आपको सीट नहीं मिली किसी भी राउंड में तो ये रिटर्न कर दी जाती है 10,000 रुपये वापस, लेकिन 1,000 रुपये वापस नहीं होता है। अगर आप रिजर्वेशन कैंडिडेट हैं, रिजर्व कैंडिडेट हैं, ठीक है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी के कैंडिडेट हैं, तो आपको इसकी आधी, मतलब कि
500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस और 5,000 रुपये आपकी सिक्योरिटी मनी, तो आपको टोटल 5500 रुपये दी जाएगी। ठीक है, इसमें से 5,000 रुपये आपका रिफंड होता है, राइट। तो ये इसका प्रोसेस है सिक्योरिटी मनी जमा करने का, रुपए जमा करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर बहुत से बच्चों को ये मैसेज होता है कि सर क्या हमको राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करना है या राउंड 2 में करना होता है कि नहीं करना होता, वो पूरा डिटेल में आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, इसलिए मैं बोला था कि आप सबसे पहले उन 2 वीडियो को जाकर के देखिएगा, आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। मैं प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर कर रहा हूं, तैयार कर रहा हूं, जिससे मैं आपको सही वे में बता सकूं, आपका जो डिजर्विंग कॉलेज है वो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मिल सके। ठीक है, उसके बाद चॉइस फिलिंग करने के बाद एमसीसी आपको टाइम देता है चॉइस फिलिंग के लिए। उसके बाद 1-2 दिन में आपका जो है प्रोसेस होता है राउंड 1 जो सीट अलॉटमेंट का राउंड 1 का। उसके बाद आपका राउंड 1 का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। 2 दिन का एमसीसी कम से कम समय लेता है अलॉटमेंट प्रोसेस का। ठीक है, उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको जो भी कॉलेज मिला है उस कॉलेज के लिए 7 से 8 दिन का समय दिया जाएगा। आपको जो कॉलेज मिला है आप जाकर के अपने रेस्पेक्टिव कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले सकते हो, अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं राउंड 1 जो होता है, चाहे स्टेट कोटा का राउंड 1 हो चाहे ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 हो, ये एक फ्री एग्जिट होता है। ठीक है, मतलब फ्री एग्जिट का ये होता है अगर आपको कोई भी सीट इसमें मिलती है तो आप उस सीट को छोड़ सकते हो। ठीक है, कोई भी आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं की जाएगी, लेकिन ध्यान रहे राउंड 1 ही फ्री एग्जिट होता है। राउंड 1 में आप सीट मिलने के बाद छोड़ देते हो तब भी आपकी फीस जब्त नहीं की जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको सेकंड राउंड या मोपअप राउंड या किसी और राउंड में सीट मिलती है, अगर आपने सीट छोड़ दी तो आपकी सिक्योरिटी मनी आपसे जब्त कर ली जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये होता है फ्री एग्जिट। ठीक है, यहाँ पर बोला है रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज अगेंस्ट राउंड 1 कैंडिडेट्स हु हैव द अलॉटेड सीट राउंड 1 कैन ऑफ द बिलिंगनेस अपग्रेड राउंड 1 सेकंड फॉर विच दे हैव द फिजिकली रिपोर्टेड एट द अलॉटेड कॉलेज। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई राउंड 1 में सीट मिलती है और सीट मिलने के बाद आपको चाहते हो कि नहीं हम इस सीट से संतुष्ट नहीं है, लेकिन आपने उस सीट पर एडमिशन ले लिया, राउंड 1 में जो आपको सीट मिली उस पर आपने एडमिशन ले लिया। ठीक है, तो आप सोचते हो कि नहीं यार हो सकता है सेकंड राउंड में हमको अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो हम सेकंड राउंड भी ट्राई करना चाहते हैं। तो ध्यान रहे जब भी आप कॉलेज जाएंगे एडमिशन अपना कराएंगे, एडमिशन के टाइम आप कॉलेज से ये बोलेंगे कि हमको अपग्रेड करना है, आपसे एक बिलिंगनेस फॉर्म वो भरवाएंगे। ठीक है, बिलिंगनेस फॉर्म भरा जाता है, आपको जो राउंड 1 में सीट मिली है ठीक है वो अपग्रेड हो जाती है सेकंड राउंड के लिए। मतलब सेकंड राउंड में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन नहीं चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस फिलिंग करने के दौरान अगर आपको सेकंड राउंड में कोई नया कॉलेज मिलता है ठीक है, तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन अभी लिए अपग्रेड किए हो वो कॉलेज के सभी डॉक्यूमेंट्स दूसरे कॉलेज में भेज देगा सेकंड राउंड में जो आपको सीट मिली है। लेकिन अगर आपको सेकंड राउंड में भी वही कॉलेज मिला है जो आपको पहले था, या आपको कॉलेज नहीं मिला सेकंड राउंड में, तो आपको वही फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज पर ही एडमिशन लेना पड़ेगा जिस पर आपने अपग्रेड कराया है। ठीक है, ये तो रहा आपका फर्स्ट राउंड। मुझे उम्मीद है कि अगर सबको समझ आ गया और इसके बाद भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बोल दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा, या मेरे इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद होता है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में भी ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल और इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज ठीक है, एम्स, जिपमर, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एएमयू, बीएचयू, बीएससी नर्सिंग सभी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिएगा बोला है कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर द राउंड 1 एंड डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटेड आर नॉट रिक्वायर्ड द रजिस्ट्रेशन अगेन। यहाँ बोला है कि अगर आपको राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया है, अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत नहीं है, या तो आपको सीट नहीं मिली ठीक है तब भी आपको जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन करने की, या आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेने के बाद अपग्रेड में अपनी सीट को डाला है तब भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी है। ध्यान रहे अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं की तो सेकंड राउंड में आपको सीट नहीं मिलेगी, रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, बस आपको चॉइस फिलिंग करनी है, न्यू चॉइस फिलिंग। ठीक है, फ्रेश चॉइस फिलिंग। उसके बाद यहाँ पर ए में दिया कि फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2 दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड। अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन सेकंड राउंड में भी कंडक्ट कराया जाता है, सेकंड राउंड में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन कब? अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो तब। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि कौन कौन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। राउंड 1 में आपने रजिस्ट्रेशन किया है ठीक है फुल पेमेंट के साथ, तो आप सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, केवल चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। उसके बाद बोला गया है कि हैव रजिस्टर्ड नॉट रिपोर्टेड राउंड 1 नीड रजिस्टर अगेन। यहाँ बोला है अगर आपने राउंड 1 की सीट मिलने के बाद उस पर आपने रिजाइन कर दिया, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर साफ साफ क्लियरली बोला गया है कि आपने अगर रिजाइन कर दिया है या आपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया है जाकर के, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है,
उसके बाद बोला है फ्रेश चॉइस फिलिंग राउंड 2, आपको केवल फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है राउंड 2 पे। अगर राउंड 2 में आपने फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं की तो आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको जिस भी पॉइंट पे जहां भी समझ नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइजिंग फ्रेश चॉइस, ठीक है, आपकी जो चॉइस फिलिंग फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट की जाएगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर कवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि पब्लिकेशंस ऑफ रिजल्ट राउंड 2 ऑन एमसीसी वेबसाइट। आपका जो फ्रेश चॉइस फिलिंग की आपका वहां पर रजिस्ट्रेशन जो सेकंड राउंड होगा एमसीसी की वेबसाइट पर उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। फिर आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा वो कॉलेज आप सेकंड राउंड में अलॉट होता है, वहां जाकर के आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन कुछ कंडीशन ध्यान रखिएगा, इस बार कुछ रूल चेंज किए गए हैं। वो रूल क्या है? अगर आपको राउंड 2 में कोई भी सीट मिल जाती है, चाहे वो अपग्रेड होने के बाद कोई नया कॉलेज मिल जाए या अपग्रेड होने के बाद कॉलेज ना मिले, आपका फर्स्ट कॉलेज ही सेकंड राउंड का माना जाएगा। और सेकंड राउंड में आपको कोई नया कॉलेज मिलता है, ठीक है, अगर आपने सेकंड राउंड में, ठीक है, एडमिशन ले लिया, ठीक है, तो आप किसी भी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ना ही चॉइस फिलिंग कर सकते हो। स्टेट काउंसलिंग हो चाहे ऑल इंडिया काउंसलिंग हो, सभी के लिए आप फिर एक ऐसे मानो वर्जित हो चुके आप कहीं भी रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते अगर आप सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन ले लेते हो तो, ठीक है। ये इस बार रूल बना है, एमसीसी एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद अगर आपको सेकंड राउंड चाहे स्टेट का चाहे ऑल इंडिया कोटा का अगर सीट मिलती है और आप एडमिशन लेते हो तो आपको वहां पर ना स्टेट ना ऑल इंडिया मोपम में कहीं भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो और सीट को छोड़ देते हो तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है 10,000 रुपये और 5,000 रुपये वो जब्त कर ली जाएगी। मोपअप राउंड में एक नया रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। नया रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको नई फीस सबमिट करनी पड़ेगी, तब आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा मोपअप राउंड की तरफ चलते हैं। मोपअप राउंड क्या कहता है? मोपअप राउंड में ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, एम्स, जिपमर, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एएमयू, बीएचयू नर्सिंग सभी कुछ इसमें पार्टिसिपेट करेगा जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में। मैं आपको फिर से क्लियर बता दूं, राउंड 1 में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होते हैं, राउंड 2 में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन, और मोपअप राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं, ठीक है। मोपअप राउंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन विद पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मोपअप राउंड इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है अगर आपने फर्स्ट और सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तब, ठीक है। अगर आपको कोई कॉलेज मिला आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो सेकंड राउंड में छोड़ा है आपने कॉलेज तो आपको यहाँ पर दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पेमेंट भी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद बोला है अगर आपको सीट नहीं मिली दोनों राउंड में तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, मोपअप राउंड में केवल चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। हु रजिस्टर्ड इन द सेकंड राउंड एग्जिटेड विद द फॉर, जो आपका बोला है कि आपको जो रुपए है वो जब्त कर ली जाएगी, फॉरफ्यूज कर ली जाएगी, ऑफ द फी कैन बी रजिस्टर्ड अगेन विद द फी पेमेंट, ठीक है। यहाँ बोला है कि आपने सेकंड राउंड में रजिस्टर किया और आपने सीट छोड़ दिया है, ठीक है, कुछ भी, तो आपकी फॉरफिट कर ली जाएगी, आपकी जब्त कर ली जाएगी धनराशि, आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक, कैन रजिस्टर अगेन विद द पेमेंट ऑफ फी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि हाउएवर कैंडिडेट हु हैव द ऑलरेडी ज्वाइंड एंड टेक द एडमिशन सेकंड राउंड ऑल इंडिया कोटा डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एम जिपमर विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन मोपअप राउंड। अगर आपने सेकंड राउंड में एडमिशन ले लिया है तो आप मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, ये इसमें बोला गया है, ठीक है। दोज हु रजिस्टर्ड बट नॉट अलॉटेड अ सीट राउंड 1 राउंड 2 नॉट रजिस्टर्ड अगेन। बोला कि अगर आपको राउंड 1 और राउंड 2 में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई तो आप मोपअप राउंड में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, ठीक है। आपको केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी है। यहाँ पर बोला है कि फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है मोपअप राउंड में, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट मोपअप राउंड एमसीसी वेबसाइट, रिपोर्ट आपको जो कॉलेज मिलेगा वहां जाकर के आप एडमिशन लेंगे। तो ये कुछ रूल हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर इसके अलावा जो भी डाउट, मैं ये कह रहा हूं आपको, जो भी डाउट है आपका, आप मेरी उन 2 वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। आप खुद कहोगे कि हमें अब बस हम खुद काउंसलिंग करा लेंगे, ठीक है। बेटा मैं आपको पहले ही बोला कि काउंसलिंग खुद करानी है आपको, बस हम लोग आपको सजेस्ट कर सकते हैं, हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं। काउंसलिंग तो आपको खुद करनी है, ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ तो सभी के घर पर आकर मैं काउंसलिंग कराऊंगा, बेटा ऐसे चॉइस फिलिंग नहीं ऐसे करो। चॉइस फिलिंग भी आपको करनी है, लॉक भी अपने आप करना है। हाँ एक बात और याद आई मुझे, चॉइस फिलिंग लॉक से, अगर आप चॉइस फिलिंग करते हो, ठीक है, लॉक करना जरूरी है या नहीं? तो लॉक करना भी कोई जरूरी नहीं है। अगर आप लॉक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सीट को लॉक नहीं करते हो चॉइस फिलिंग के बाद, तो जब चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट होगी तो अपने आप ऑटोमेटिक ही लॉक हो जाएंगे आपने की सीट जो आपने चॉइस फिलिंग में डाल दी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है आपका फाइनल स्ट्रे राउंड। फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, आप इस पर बिलीव ना करें क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में बहुत कम सीट रहती है। या तो बहुत अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है या बहुत बुरा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ एम्स की सीट्स होती हैं जो इसमें इंक्लूड रहती हैं स्ट्रे में भी,
ठीक है, जैसे कि एम्स जम्मू हो गया। और मुझे उम्मीद है कि इस बार एम्स जम्मू की सीट नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेंगी? क्योंकि इस बार ऑल इंडिया कोटा में एम्स जम्मू पार्टिसिपेट कर रहा है। हो सकता है कि इस बार जम्मू की भी सीट नहीं रहे, क्योंकि हर साल जम्मू की सीट इसमें इंक्लूड रहती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसमें भी आपको ना ही कोई चॉइस फिलिंग करनी है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन इसमें होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, और इसमें आपका केवल और केवल अपने आप से ही अलॉटमेंट होगा। ठीक है, इसमें ना ही आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे, ना ही इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। ऑटोमेटिक ही आपको इसमें कॉलेज मिलेगा, जो कि एलिजिबल कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एम जिपमर बीएससी नर्सिंग ही केवल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड विल बी कंडक्टेड बाय द रेस्पेक्टेड डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, और यहाँ पर कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन, नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ना ही आपको चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा। ऑटोमेटिक ही आपको सीट अलॉट की जाएगी जो आपकी होती है। क्यों? सबसे जाहिर सी बात है, अगर आपकी रैंक अच्छी होती तो आपको 3 राउंड में सीट मिल जाती, लेकिन नहीं मिली। तो आपकी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पर मर्जी चलेगी केवल एमसीसी की। ठीक है, तो बस यही है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, और जो काउंसलिंग के लिए अपडेट आते रहेंगे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय, जय हिंद,